आज मैं आपको आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में सिखाने जा रहा हूं, जो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प बात है। यही एक चीज है जो मेरे जीवन को ही बदल दिया। मैं सबसे पहले ही इस विषय से सिखाना चाहता था, लेकिन अगर आप इस बात को पूरी तरह से ना समझ लें कि परमेश्वर की वचन जो है पूरा अधिकार रखता है, तो फिर मेरे इस सिखाने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसको बाद में सिखाऊं। उसके अलावा इस सिद्धांत में हमें स्थिर बन जाना है और इस सिद्धांत की एक पूरी तरह की अच्छी पहचान बनाना है और इसको सोचने की तरीके बनाना है। इसलिए मैंने आपको परमेश्वर की वचन की अखंडता के बारे में पहले सिखाया। लेकिन अगर ये नींव सही तरह से बना हुआ है, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में, यही एक सिद्धांत है जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और मैंने हजारों लोगों को सुना है इस विषय पे बात करते हुए। हम इस विषय के कुछ प्रमुख बातों को देखेंगे। मेरे सामने सिर्फ 1 घंटा ही है, इसलिए इसके जो पहली भाग है उसको ही मैं आज सिखाऊंगा। ये जो है आपको सही तरह से सोचने में मजबूर कर देगी और इसको आप ठीक तरह से समझेंगे। लेकिन मैंने जो प्राप्त किया आत्मा, शरीर और प्राण से, अगर आप वो प्राप्त करेंगे तो ये आपके जीवन को ही बदल डालेगा। और मैं कहता हूं कि ये पूरी तरह से बदल देगा। मैं एक और बार इस विषय के बारे में एक परिचय देना चाहता हूं। मेरी जो उद्धार थी वो 8 साल में हुआ। उसके 10 साल बाद जब मैं 18 साल का था तो प्रभु ने मुझे बात दिखाई कि मैं अपने आप पर विश्वास रख रहा हूं। मेरे खुद की अच्छाइयों में मैं धर्मी ठहर रहा था और उस समय परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया कि मेरी जो धार्मिकता है वो पूरा गंदा है। और मैंने तब समझ लिया और उस बात को समझकर जब मैं बदला, मैंने सोचा कि परमेश्वर की गुस्सा मेरे ऊपर आएगी, लेकिन उस जगह पर परमेश्वर की प्रेम मुझ में आई और मैं पूरी शंका में ही पड़ गया। और मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर जो पवित्र हैं मुझ जैसे व्यक्ति से प्रेम कैसे करेंगे। इस बात को समझने में और सही तौर से अनुभव करने में मुझे बहुत सारी परेशानियां हुई। अगर मुझे यह प्रकाशन प्राप्त नहीं होता जो आत्मा, प्राण और शरीर पर है, तो मैं पूरी तरह से परमेश्वर में जो प्रेम है उसको प्राप्त करने के काबिल ही ना रहता, क्योंकि इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा था। आपको यह बात समझना है जब हम सिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को मरकुस 4 अध्याय से सिखाया, जहां बीज बोने वाले के बारे में। और मरकुस 4 अध्याय में कहा गया है एक पहले व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी समझ नहीं पाया और शैतान आकर उसके अंदर से वचन को ले गया पूरी तरह से। अगर आप कुछ भी नहीं समझते हैं कि ये क्या है, शैतान जो है आपके जीवन से सच्चाई और अनुभव को उठाकर ले जाएगा। मेरा यह अद्भुत अनुभव हुआ, लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा था जो पवित्र परमेश्वर है मुझ जैसे अशुद्ध व्यक्ति से प्रेम कैसे करेंगे। और अगर इस आत्मा, प्राण, शरीर के बारे में मैं समझ नहीं पाता तो मैं इसको कभी भी नहीं समझ पाता। इसलिए मेरे लिए जो है ये जो बात है मेरी जीवन की अनुभव जैसा है, जिसने मेरे ध्यान को पकड़ा और मैं परमेश्वर को ढूंढने लगा। लेकिन यही वो सच्चाई है जो मुझे बदल दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी यहां पर बैठे हैं आपका अद्भुत अनुभव है परमेश्वर के साथ, लेकिन अगर इस सच्चाई को आप समझ नहीं पाएंगे तो आप कुछ भी नहीं समझेंगे। मैं इसे आत्मा, प्राण, शरीर कहता हूं। चाहिए तो आप इसे प्रभु में सच्चाई कह सकते हैं, या प्रभु यीशु मसीह में जो सच्चाइयां हैं। लोग इसे बदले हुए जीवन भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे विभिन्न तौर के शब्द लोग उपयोग करते हैं, लेकिन आप इसको अगर समझ ना पाएं कि आपके अंदर क्या अनुभव हुआ है और आपके परिचय को अगर बदल ना पाएं, जो आपकी आंतरिकता है, जो आपके शारीरिक तौर की बात है, अगर आप इस बात को पूरी तरह से बदल नहीं पा रहे हैं तो आप प्रभु यीशु में सच्ची में कौन, इस बात को आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे और आप उन चीजों को नहीं प्राप्त कर सकते जो प्रभु देना चाहते हैं। इसलिए यह बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय की 23वीं वचन में ध्यान देंगे। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसमें से मैं आपको ये सिखा सकता हूं, लेकिन ये जो वचन है बहुत ही साफ है और मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं और जाना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 बताता है, शांति की परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी तरह से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे पवित्र और निर्दोष बने रहें। ये जो वचन है साफ साफ इस बात को बताती है कि आपके अंदर एक आत्मा है, एक प्राण है और देह। मेरा मतलब ये बहुत ही आसान है। इस शब्द को सही तौर से समझने के लिए अगर सोच लीजिए, आप स्ट्रॉन्ग के कंकॉर्डेंस में देखेंगे तो आत्मा जो शब्द है उसकी यूनानी शब्द जो है ड्यूमा है। वो इस शब्द का अर्थ वहां पर अनश्वर प्राण कहती है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि वहां पर आत्मा और प्राण को वो बदलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछेंगे तो सही रीति से, मैं जो बता रहा हूं ज्ञान के आधार पर जो बात है उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि उनकी जो जीवन है वो सिर्फ 2 भाग का है।
हमारी एक शारीरिक व्यक्तित्व है, हम सब जानते हैं कि हमारा एक शरीर है और हम कैसे दिखते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम पुरुष या स्त्री हैं, आपके शरीर के दर्द को आप अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप लंबे हैं, अगर आप मोटे हैं या पतले हैं, आप किस तरह की हैं। पूरी तरह से शरीर के बारे में आप ये जानते हैं, इसको खोजना नहीं है। आप जो है आपके शरीर को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अगर पूछूं, आप कह सकते हैं कि अगर आप गर्म या ठंडा हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं प्रार्थना करके कल आकर तुमको ये सब बताता हूं। आप जो है लगातार आपके शरीर के अनुभव करते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर आपका शरीर ठंडा या गर्म है, आप जानते हैं अगर थके, आपके शरीर में जो भी अनुभव है सब आप जानते हैं। आप जानते हैं अगर दर्द है या फिर आपको कोई और अनुभव है, सबको आप अच्छी तरह से समझते हैं। परमेश्वर की आत्मा जो है प्राण के बारे में बताती है। बहुत सारे लोग इस बात को सही तौर से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति इस बात को पहचानते हैं कि आंतरिकता में एक बाग है। उदाहरण के लिए, मैं वहां पर आकर मैं आपको छू सकता हूं आपके कंधे पर, और आप इस बात को अनुभव करते हैं और शायद मुड़ के देखेंगे, लेकिन आपके शरीर को छुए बिना ही मैं आपको छू सकता हूं। मैं आपको ऐसे चीजें कह सकता हूं, शायद आप खुश हो जाएंगे या फिर दुखी। मैं आपको आशीष दे सकता हूं और मैं बहुत सारी ऐसी चीज कर सकता हूं। आपके अंदर ऐसा एक बाग है जो आपके व्यक्तित्व के साथ संपर्क रखती है। वो हमारी भावनाएं हैं और वहां पर आप छुए जाते हैं। आप गुस्से होते हैं, आपको खुशी होती है और इस तरह की अनुभव होती है। और हर एक व्यक्ति इन दो बातों को जानते हैं। अगर मैं आपको अभी पूछने जा रहा हूं कि अगर आप दुखी हैं या फिर उत्साहित हैं, आप ये नहीं बताएंगे मैं नहीं जानता, मैं प्रार्थना करके कल आके बताता हूं। आप इस बात को जानते हैं क्योंकि आप लगातार जो है आपके भावनाओं को, आपके शरीर को समझते रहते हैं। वो आपका प्राण और देह है और हर एक व्यक्ति इसके संपर्क में है। और इस कारण जो है हर एक व्यक्ति इस बात को समझते हैं कि उनके अंदर दो बाग है। वो जानते हैं कि शरीर जो है सिर्फ वो बात नहीं है, आपका एक भावना है। हो सकता है कि बाहर आप हंस रहे हैं लेकिन अंदर से आप बहुत ही दुखी हैं। हर एक व्यक्ति इस बात को जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ये समझते हैं कि आत्मा क्या है, क्योंकि वो जो है आत्मा को पूरी तरह से अनुभव कभी भी नहीं करते हैं। आप अपने आत्मा को छू नहीं सकते हैं, आप अपने आत्मा को देख नहीं सकते हैं। इस बात को आप कभी भी किसी भी साधारण तौर से नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं भी अपने आत्मा की एहसास कर रहा हूं, इसको कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इस बात को नहीं जानेंगे कि आत्मा क्या है। आप ये कर सकते हैं, विश्वास जो है वो बदलता है। विश्वास ऐसी कोई चीज है जिसको आप दे सकते हैं। अभिषेक जो है एक ऐसी चीज है जिसे एक कपड़े में आप डाल सकते हैं, प्रेरितों के काम 19 की 11, और उसे दूसरे लोगों को आप दे सकते हैं और फिर ये सामत दूसरों को छुएगी। विश्वास और अभिषेक जो है वो एक साथ मिला हुआ है। और आप जब विश्वास में जाएंगे और आप जो है विश्वास के द्वारा जब इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप इस बात के अनुभव कर सकते हैं, आप वो अभिषेक का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जो है आत्मा के अनुभव नहीं कर सकते। यीशु मसीह यूहन्ना 3 में कहते हैं कि जो आत्मा की है वो आत्मा की है और जो शरीर का है वो शरीर का है। वो पुराने अंग्रेजी में बोलने का तरीका है कि आत्मा आत्मा है और शरीर जो है शरीर है। आप जो है शरीर से आपकी आत्मा की अनुभव नहीं कर सकते हैं। और वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम कहते हैं उनको कि वो आत्मा में सही में कौन है, मैं जब इस विषय में कहता हूं वो बहुत ही गलत सी लगती है और लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे इसकी अनुभव होती। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ठंडा हूं, कि मैं गर्म हूं, या फिर मैं दुखी हूं, या फिर पूरी तरह से उत्साहित हूं। आप जो है चीजों को अनुभव करते हैं और आप सोचते हैं कि अगर किसी चीज का अनुभव नहीं कर सकता हूं तो वो चीज है ही नहीं। लेकिन आत्मा जो है वो पूरी तरह से एक नए क्षेत्र में है। आपके अंदर आत्मा की एक बाग है। ये वचन ये कहती है आप जो है आपके आत्मा, प्राण और देह में सुरक्षित रहें। आपका जो शरीर है और प्राण जो है आप उसको समझते हैं, लेकिन एक आत्मा की बाग है जो शायद आपके लिए सच्चा नहीं हो। इस वचन को देखें यूहन्ना 6 अध्याय में और उसके 63वें वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह ये कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 के 63 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो आत्मा है वो जीवनदायक है और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। परमेश्वर का वचन जो है आत्मा है और वो जीवन भी है। उसको याकूब की पत्री 1 से 7 मिलाएं। मैं याकूब की पत्री 1 से पढ़ना चाहता हूं। वो वहां पर 23वें वचन में कहती है, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनने वाला हो और ना चलने वाला हो
तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और ये भूल जाता है कि मैं कैसा आदमी था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में आशीष इसलिए पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही करता है, और ये व्यक्ति आशीषित होगा उसके कामों में। ये इस बात को समझाती है कि परमेश्वर के वचन को जब आप देखते हैं तो आपको काबिल बना देती है, जिस तरह की आप अपने मुंह को एक शीशे में देखते हैं। इस बात को मैंने पहले भी कहा है कि अच्छी तरह से आप जान लें कि आपने कभी अपने मुंह को नहीं देखा है। आप कह सकते हैं कि मैं हर दिन देखता हूं, मैं हर दिन सुबह शीशे के सामने जाकर मैं ये देखता हूं, लेकिन आप अपने चेहरे की एक परछाई को देख रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं आपका परछाई ये सही है? क्या ऐसा शीशा देखा है जहां पर आप लंबा और पतले दिखते हैं या छोटा और मोटा? जैसे कि पहली बार जब हम लोग युगांडा गए थे, वहां पर एक लंबी सी जो आप देखेंगे तो आपको पतला और लंबा दिखाएगा, और मैंने कहा कि मुझे ये शीशा बहुत ही पसंद है। आमेन। आप जानते हैं शीशा सब कुछ बदल सकता है। आप कैसे कह सकते हैं जो आप देख रहे हैं वो सही तौर की बात है? आपने कभी भी सीधी तौर से अपने आंखों से अपने चेहरे को नहीं देखा है। आपने एक चित्र देखा है, आपने कोई परछाई देखा होगा, लेकिन आप कभी भी अपने आंख से अपने आप को नहीं देखा है। आप नहीं कर सकते। मैं आपको किसी आशंका में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि आपने जो है आपकी परछाई को देखा है, और वचन यह बताती है कि परमेश्वर की वचन जो है हमारे आंतरिक आत्मिक व्यक्ति का एक परछाई है। अगर आप जानना चाहते कि क्या आपका बाल बना है तो अनुभव के साथ नहीं कर सकते। आप उसे शीशे में देखकर समझते हैं कि यह क्या सही है और उसके अनुसरण उसको ठीक करते हैं। उसी तरह आपका जो अनुभव है उसके द्वारा आप नहीं चलते हैं। कोई कहते हैं मेरे अंदर जो है प्रेम नहीं है, तो फिर आपका अनुभव गलत है, क्योंकि वचन जो है जो आत्मिक तरह की शीशा है बताते कि प्रभु ने संसार से इतना प्रेम किया, और उसका प्रेम जो है वो बहुत ही स्थायी प्रेम है। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा या फिर त्यागेगा। ऐसा समय है जब अपने भावनाओं में आप ये बात नहीं जानते हैं कि प्रभु है, और ये गलत बात है। सच्चाई ये है कि वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको नहीं त्यागेगा। हमेशा वो आपके साथ है, इस संसार के अंत तक है, और आपको वहां पर पहुंचना है जहां पर आप इस शीशे को खड़ा करें और ऐसे कहें कि मुझे परवाह नहीं कि मैं कैसे दिखता हूं। इस बात को ये वचन कहती है। ये जो वचन है वो जो है आत्मा है और वो जीवन है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी जो परवरिश है वो जो है हमारी भावनाओं से हुई है। इसे कहते हैं कि मुझे फिक्र नहीं है कि बाइबल क्या कहती है, मुझे जो है लगता नहीं है कि मेरे जीवन में वो अभिषेक है। और फिर आप सुनते हैं कोई और लोग जो कहते हैं कि अभिषेक जो है उनके हाथों में आग की तरह अनुभव हो रहा है, लेकिन आपको जो है शारीरिक अनुभव नहीं है, इसलिए आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं। और इसी कारण हम परमेश्वर का भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो है शारीरिक तौर से हमें दिखना चाहिए, नहीं तो हम इस बात में पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये बात जो है मेरे जीवन को बदल दिया है। एक और बार मैं कहना चाहता हूं मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उठाया गया था, लेकिन करीबन 4 महीने के बाद मैं इस अनुभव को खो गया और मैं वियतनाम गया। और वियतनाम में मैं परमेश्वर से पूछा कि वो मुझे मार दें और वापस मेरे घर ले जाएं मुझे, ताकि मैं इस भावनाओं में तैर सकूं। और मैं पूरी तरह से निराश में था, क्योंकि मैं जो था उसकी उपस्थिति के अनुभव नहीं कर रहा था। और फिर मेरा अनुभव ऐसा था, मैंने सेवकों की संगति में कहा हूं, इसको मैं वापस नहीं दोहरा सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि 3 महीने से ज्यादा मुझे लगा कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, और सिर्फ उसकी उपस्थिति की अनुभव ही नहीं किया, लेकिन मैं बहुत ही डर, निराशा और दुख से भरा हुआ था। और मैं परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु मुझे वापस साधारण से एक व्यक्ति बना दो, क्योंकि मैं इस बात की कभी भी शिकायत नहीं करूंगा कि मुझे वापस आत्मा की एक अनुभव चाहिए, क्योंकि मैं इतने ही दुखी एक अवस्था में हूं। और 3 दिन बाद मैं उठा और परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने लगा और मेरी भावनाओं पर नहीं। और आज भी बहुत सारे लोग इस बात को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं अपने आत्मा में कि परमेश्वर उनके साथ हैं, क्योंकि वो उनकी भावनाओं के आधार पर कार्य करते हैं। और जब मैं शारीरिक मनुष्य कहता हूं तो वो हमारी 5 इंद्रियों को बताती है। अगर आप इस शब्द को जो स्ट्रॉन्ग्स के कंकॉर्डेंस में देखेंगे, जो सार्क शब्द है, उसका अर्थ है शारीरिक या मांस। उसका अर्थ ऐसा है जैसे कि मांस जो है शरीर से हटा हुआ। आपका शरीर के जो भाग है वो नहीं है, लेकिन सही तौर से आपका जो मांस है वही है। जो कार्नल शब्द है उसमें से हमें कनकौनी मिलती है। मांस के साथ मिर्ची कनकौनी, यानी कि मिर्ची और मांस। जो दैहिक शब्द है वो मांस के बारे में बताती है। तो इसका मतलब है कि जब आप शारीरिक तौर से सोचते हैं तो आप एक मांस का टुकड़ा है। आमीन।
इसका मतलब यह है कि शारीरिक मन से ही आप सोच रहे हैं और आप अपने आत्मा के द्वारा काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ आपकी जो 5 इंद्रियां हैं उसके अनुसार नहीं जा रहे हैं। और हम सब इसी तरह से प्रशिक्षित हैं और इसी के अनुसरण हम आज जिंदगी बिताते हैं, जो हमारे इंद्रियों के आधार पर है। आप जानते हैं साधारण तौर से भी ये मुमकिन नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु हैं जिसको आंखों से हम नहीं देख सकते हैं और इसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखना पड़ता है। और इस बात को हम सब लोग मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे कीटाणु हैं जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं और अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन वो सब जिंदा हैं। साधारण तौर से हम देख सकते हैं कि इस कमरे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप देख नहीं सकते हैं, आप सुन नहीं सकते, लेकिन वो यहां है। लेकिन आप कहेंगे कि मुझे पता होता अगर वो यहां पर होता तो। इसका मतलब यह है कि आप काफी चालाक नहीं हैं। आपकी सेलफोन जो है उसकी सिग्नल जो है उसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस कमरे के अंदर वो एक दूसरे के साथ काम कर रही है। आत्मिक माहौल में अगर कहें तो यहां पर दूतगण है, यहां पर शैतान भी है और हर तरह की आत्मिक जो भी चीजें हैं यहां पर इस समय मौजूद है। और इस चीज को आप देख नहीं सकते हैं। और इसलिए कि आप नहीं देख सकते इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं है। परमेश्वर की वचन इन चीजों को हमें बताती है कि परमेश्वर में जो भय रखता है उसके चारों ओर परमेश्वर के दूतगण रहते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। मैं अपने जो 2 दूत हैं उनको जानता हूं। परमेश्वर की दया और भलाई मेरे जीवन में हमेशा ही बना रहेगा। आमीन। मैं निश्चिंत कह सकता हूं यहां पर मेरे साथ दूतगण हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जब मैं उनके ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करता हूं तो वो लोग दूतगण को देखते, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन आप जानते हैं सच्ची में है। हम जो है एक शारीरिक माहौल में रहते हैं और इस कारण जो है बहुत सारे लोग सिर्फ 2 ही बात को पूरी तरह से मानते हैं। वो जो है शारीरिक या भावनाओं की आधार पर निर्धारित जो बातें हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग इस बात को मानते हैं कि सिर्फ ये 2 ही सही में हैं। और जब भी आप आत्मा के बारे में बोलते हैं, जो परमेश्वर के वचन कहता है कि आपके अंदर वही सामर्थ भरा हुआ है जिस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मौत से जी उठे, इफिसियों 1:19, बहुत सारे लोग उसके अनुवाद में कहते हैं कि हाँ वैसा चीज तो है लेकिन वो बाहर है। मुझे प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे छुएं और उस अभिषेक के साथ मुझे भर दें ताकि मैं उस अभिषेक को प्राप्त करूं। वो परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं रखते हैं। वचन कहता है कि वो हमेशा आपके साथ बना हुआ है, वो आकर नहीं जाता है। वचन कहता है कि जो अभिषेक आपने प्राप्त किया है वो आपके अंदर समाये रहता है और इस विषय में किसी को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। यह पहला यूहन्ना 1:27 में बताया गया है कि वो आपके अंदर समाये रहता है। और बहुत सारे लोग वचन के आधार पर इसको नहीं समझते हैं क्योंकि हम इसका अनुभव नहीं करते हैं कि वो हमारे अंदर है। कभी कभी प्रभु की उपस्थिति के अनुभव करते हैं और कभी कभी उसकी उपस्थिति का नहीं करते हैं। और काफी बार हम में से बहुत सारे लोग जो है सांसारिक तौर से पूरी तरह से नियंत्रित हैं, परमेश्वर के वचन या उसके आधार पर नहीं होते हैं। और मेरे जीवन में ये एक मूल कारण बना। मेरे अंदर इस बात की संघर्ष थी कि किस तरह से एक पवित्र परमेश्वर मुझसे प्रेम कर सकते हैं। और मैंने ये अनुभव किया कि मेरी जो आत्मा में है मैं पूरी तरह से नया हूं। और यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर जो है आत्मा है और जो उसकी भजन करे वो जरूर उसकी भजन जो है आत्मा में और सत्य में करें। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता आप बनाए रखते हैं उस रिश्ते को आप सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा कर सकते हैं और आपके मन की आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। उसके साथ जो रिश्ता है वो आपकी आत्मा में बनाए रखना है और आपकी आत्मा में। यही परमेश्वर ने मुझे सिखाना शुरू किया जब मैं वियतनाम में था। कुछ और करने के लिए नहीं था, इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया। पूरे मन के साथ मैं ये नहीं कर रहा था और बहुत सारे समय मैं ऐसे कमरे के अंदर बंद रहता था जो कमरे के दीवारों में आप देख सकते हैं कि औरतों के चित्र चिपकाए गए थे और बहुत कठिन होता था कि आपके मन को नियंत्रित रखे। इसलिए मैं अपने बाइबल को ऐसे जो मेरे मुंह को बंद करके रखता था और वहां बैठकर मैं लगातार पढ़ता था, कभी कभी 15 घंटे तक करता था। और परमेश्वर के वचन में मुझे जाने के लिए मजबूर किया और मैं उसे समझने लगा क्योंकि परमेश्वर मुझे सिखाना शुरू किए। और यही वो मूल बात है जो मेरे दिमाग को पूरी तरह से खोला और मैं इस बात को समझने की एक भावना मेरे अंदर आई कि मैं किसी भी बात की फिक्र नहीं करता था जो शारीरिक था। मैं जो हूं प्रभु यीशु मसीह में नया हूं और मेरे आत्मिकता को ये बात दर्शाती है। और मैं इस बात को समझने लगा कि मैं कौन प्रभु में हूं और मेरे परिचय को मैं पूरी तरह से बदलने लगा। और मैं ये सिखाने लगा कि आत्मिक तौर से मैं कौन हूं और शारीरिक तौर से मैं सही में कौन नहीं हूं। और मैं अपने शारीरिक तौर से नहीं बल्कि आत्मिक तौर से कार्यों को करने के लिए मैं शुरू किया। शारीरिक तौर से मैं एकदम शांत, एक चुपचाप व्यक्ति था और बहुत सारे मेरे जीवन में कमियां थी और वो सब कुछ बदलने लगा मेरे जीवन में जब मैं ये समझने लगा कि आत्मिक तौर से मैं कौन हूं। आत्मिक तौर से मैं बहुत ही साहसी बन गया और चीजों का सामना करने लगा। सब कुछ सही होने लगा और सब कुछ मेरे जीवन में बदल गया जब मैंने समझ लिया कि मैं प्रभु में कौन हूं।
दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय की 17वां वचन को देखें। बहुत ही परिचित एक वचन का भाग है। आप जो वचन को नहीं जानते उसके साथ परिचित हो जाएं। यहां क्या है, 16वीं वचन से हम पढ़ेंगे। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पुरानी भाषा में लिखा है, थोड़ा सा आशंका वाली है, लेकिन आप जानते हैं ये क्या कह रहा है। पौलुस कहते हैं कि शारीरिक तौर से मैंने मसीह को जाना है। दूसरे शब्दों में वो कह सकता है कि यीशु मसीह कितने लंबे थे, क्योंकि उसने शारीरिक तौर से उसे देखा है। वो कह सकता है कि कितने लंबे थे वो, कि उसके बाल कितने लंबे थे, कि उसके बाल के रंग क्या थे, उसके आंखों के रंग क्या थे, कि किस तरह से वो आगे चलता था। वो उसे शारीरिक तौर से जानता था, लेकिन आत्मिक तौर से नहीं जाना। और वो कहता है कि एक बार मैंने उसको शारीरिक तौर से जान लिया, लेकिन अब मैं उस तरीके से उसको नहीं जानता हूं। मैं अब ये नहीं जानता हूं। यीशु मसीह के चेले नहीं जानते थे कि वो कौन है। अब जानते उसी तरह ये जो यूहन्ना है, जो यीशु मसीह के छाती पर अपने सर को रखा अंतिम बोझ के समय, और यही यूहन्ना जब उसको महिमा में देखा तो सीधा जाकर उसके चरणों में वो गिर गया। ऐसा गिर गया जैसे कि वो मर गया था, क्योंकि उसने यीशु मसीह की महिमा को देखो। आप जानते हैं कि यीशु मसीह में वो महिमा थी। जब यूहन्ना ने उसके छाती पर सर रखा तो वो महिमा उसके शरीर के अंदर बंद थी, और आत्मिक तौर से उसको बाहर दिखाया नहीं गया, और उसको सिर्फ शारीरिक तौर से देखा। जब यीशु मसीह मौत से जी उठे, उसके हाथों में उस खील की निशान अभी भी थी, वो निशान अभी भी था। उसके शरीर में वो निशान सब कुछ अभी भी थे, क्योंकि यूहन्ना 20वें अध्याय में हम देखते हैं वो तोमा को कहता है कि मेरे घायल जगह पर हाथ रखकर तुम देखो। इसका मतलब है कि उसका जो शरीर था अभी भी वैसे ही था। ये नहीं है कि वो स्त्री बन गई या फिर वो पूरी तरह से बदल गया। उसका जो शरीर था अभी भी बना हुआ था, लेकिन वो जो थी एक महिमा से भरी हुई एक शरीर थी। वो मांस और खून नहीं था, मांस और हड्डी नहीं था। शायद मैंने गलत तौर से उसको उपयोग किया, लेकिन वो कहता है यहां पर आत्मा जो है उसका जो मांस और क्या नहीं है, मांस और हड्डी नहीं है, जैसे मैं अभी दिख रहा हूं। यीशु मसीह एक शरीर में थे, लेकिन अब वो महिमा से भरी एक शरीर थी। वो दीवार से जा सकती थी, ऐसे जगह में जा सकती थी जहां सब बंद था, और वो आत्मिक तौर की थी, और उसे आत्मिक तौर से ही समझ सकते थे। और हर एक बार जो था, कोई कोई चीज आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। 1 घंटे से ज्यादा मैं इसके बारे में सिखा सकता हूं। और उस अध्ययन में यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान के निशान है उसके बारे में बोल सकता हूं, जो उसके चेले भी नहीं समझ सकते थे। हर बार मैं इसको बोल सकता हूं। कभी कभी अजीब रहेगा, लेकिन जब आप ठीक से उसको पढ़ते हैं आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो थे यीशु मसीह के साथ थे, 3 साल 6 महीने तक उसके साथ थे, लेकिन फिर भी उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसकी जो शरीर थी वो महिमा से भरी हुई एक शरीर थी जो आत्मा में थी, और क्योंकि वो आत्मिक थी शारीरिक तौर से उसको समझना मुश्किल था। आपको जो है आत्मिक चीजों को समझने के लिए आत्मिक तौर के ज्ञान चाहिए। यीशु मसीह के चेले उसको सिर्फ शारीरिक तौर से देखते थे और वही देखते आए हैं, और वो उसी तरह था, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। हम देखते हैं कि मरकुस 16 और उसकी 12 में मैं विश्वास करता हूं, वहां पर 2 लोग थे जो एमावस की तरफ जा रहे थे, और यीशु मसीह उनके साथ मिलकर चल रहे थे, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाए क्योंकि उसका शरीर बदला था। वो कोई अलग सा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो महिमा से भरी शरीर में था, जिसको आत्मिक तौर से समझ लेना था। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय की 4 वचन, वहां कहा गया है कि साधारण मनुष्य आत्मिक तौर की चीजों को समझ नहीं पाता है, उसको आत्मिक तौर से ही समझना है, इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाए। और भाइयों और बहनों, यही एक कारण है कि हम इस बात को अनुभव नहीं करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आत्मिक तौर से इस बात को हम समझते नहीं हैं। हमारे अंदर वो आनंद नहीं है, शांति नहीं है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम जो है शारीरिक तौर से अभी भी जी रहे हैं, और हमारे भावनाओं के आधार पर हम बाकी सब चीजों को करते हैं, और हमारे हृदय की गहराई में इन बातों को समझते नहीं हैं। हम इसको खोते रहते हैं, और ये आत्मिक तौर से इन चीजों को हम खो रहे हैं। अगला वचन 17वां वचन कहता है, सो यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई, सब नया हो गया है। सिर्फ निकालने की एक प्रक्रिया हुई है, और इसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी आत्मा में जो नहीं चाहिए थी वो निकाला गया है। क्योंकि कहा गया है जब आप प्रभु यीशु मसीह में है तो पुरानी जो कुछ भी है वो बीत गया और सब नया है। कि जब आप उद्धार प्राप्त किए तो आपका शरीर बदल गया। उद्धार से पहले अगर आप पुरुष हैं तो आप पुरुष ही रहेंगे, अगर स्त्री हैं तो आप स्त्री ही रहेंगे, अगर आप मोटे हैं तो मोटे रहेंगे, अगर आप पतले हैं तो पतले ही रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है।
आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आप जो है वजन खो सकते हैं या वजन बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो ये बात है कि आपका शरीर नहीं बदलता, आपका शरीर में कोई बदलाव नहीं है। आपका वो भाग जो है यीशु मसीह में नहीं है, और वो आपका प्राण भी नहीं है, क्योंकि उद्धार से पहले अगर आप मूर्ख हैं तो आप उद्धार के बाद भी मूर्ख ही रहेंगे। आपका मन जो है किसी भी तरह से बदला नहीं है, और आप जानते हैं कि आपका जो है उसी तरह की याददाश्त है जिस तरह से आपको पहले रहती थी। और कुछ लोगों को उनके जीवन में कुछ घटनाओं को सोचते हैं तो दुख होती है, जो पहले उनको होती थी, जो उनका पहला पुराना अनुभव था। आपका मन नहीं बदला है। वचन कहता है कि आपका 3 भाग है, जो आत्मा, प्राण और देह है, और आप जानते हैं कि आपके देह और आपके प्राण में कुछ नहीं हुआ है, तो वो सिर्फ आत्मा पे चुड़ती है। आपकी आत्मा वो भाग है जहां पर आप जब उद्धार प्राप्त करते हैं, पुराना सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ नया बन जाता है। आपकी आत्मा में आप जो है मौत से निकलकर जीवन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी एक आत्मा है, मेरे पास इसका समय नहीं है विवरण करने के लिए, मैं बताता हूं, और धन्यवाद करता हूं कि आप इसको पढ़ सकते हैं। आपकी जो आत्मा थी वो मरा हुआ था, परमेश्वर से वो अलग था, क्योंकि पाप आपके अंदर भरा हुआ था। वो आपकी आत्मा है जो आपको प्रेरित किया कि आप पाप में जिए। आपकी जो आत्मा थी वो सही में शैतान के एक बच्चे की तरह थी, परमेश्वर से अलग था और शैतान से जुड़ा हुआ था। आपकी आत्मा है जो आपको कुछ बनने से प्रेरित करती है। याकूब की पत्री 2:26 में कहा गया कि आत्मा के बिना जो है शरीर मरा हुआ है, और विश्वास जो है काम के बिना मरा हुआ है। वैसे ही वचन बताती है कि आपकी जो आत्मा है आपके शरीर को जीवन देती है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उनकी एक शरीर और एक प्राण था, और परमेश्वर ने अपने आत्मा को उनके अंदर फूका, और जब ये आत्मा उनके अंदर गया तो आदम और हव्वा जो है वो जीवित हो गए। आत्मा जो है आपको जीवन देती है, और जब हमने पाप किया है तो हमारी आत्मा जो है शैतान के साथ जुड़ जाती है, परमेश्वर के साथ नहीं। और वहां पर हम देखते हैं कि शैतान की स्वभाव हमारे अंदर उंडेला जाता है। तुम तुम्हारे स्वभाव में शैतान के बच्चे हो, जैसे दूसरे लोग अभी भी हैं। इफिसियों 2 अध्याय की 1 और 2 वचन। इसलिए तुम तुम्हारे आत्मा में मरे हुए थे, लेकिन जब तुमने उद्धार प्राप्त किया तुम पूरी तरह से अपने आत्मा में बदल गए हो। तुम्हारा शरीर नहीं बदला है, तुम्हारी प्राण नहीं बदला है, उसको खरीदा गया है और आने वाले दिनों में उसको पूरी तरह से छुड़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो है हमारा जो मन और शरीर है पूरी तरह से वो दुष्टता से भरा हुआ है, हमारी भावना, हमारे प्राण। लेकिन आपकी आत्मा वो पूरी तरह से बदल गया। और मैं सिर्फ एक नींव यहां लगा रहा हूं। इस कक्षा में इतना ही सिखाऊंगा, अगले कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या विवरण है, कि सही में कैसे होता है। लेकिन इसी चीज ने मेरे जीवन को बदल दिया था, क्योंकि मैंने समझ लिया कि मेरे अंदर एक नया व्यक्तित्व है जिसको मैं कभी भी नहीं जानता था, क्योंकि मैंने शारीरिक तौर से उसको देखने की कोशिश की। मैंने सोचा कि सच्ची में अगर परमेश्वर मेरे साथ हैं और सच्ची में अगर मुझसे प्रेम करते हैं और अगर प्रभु मुझसे संतुष्ट होते तो मुझे इसका अनुभव जरूर होता। वो सच नहीं है, ये कुछ सीखने वाली बात है। आपको वचन के अनुसार चलना चाहिए। आपको जो वचन है उसके शीशे को उठाना है, उसके सामने आपको खड़ा होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप वचन के अनुसार ही जाएं, क्योंकि वो जो है आत्मा है और वो जो है जीवन है, और मैं सिर्फ उसके अनुसार ही जीता हूं। और मैं जो हूं पूरी तरह से बदलने लगा, क्योंकि मैं जो था तब पूरी तरह से उस बात पर विश्वास करना शुरू किया जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा मुझसे कहने के लिए तैयार हुए। और मेरे मसीह जीवन में अगर मैंने जय प्राप्त किया है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पहचाना कि मैं मसीह में कौन हूं। और ये अनुभव जो थी वो मेरे आत्मा के माहौल में थी, और उसको मैं कभी भी छू नहीं पाता या देखता और समझ भी नहीं पाता। इसको समझना होता तो मुझे पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में जाकर उसको पूरी तरह से समझना था और मुझे सीखना भी था। और जो कुछ भी मेरे जीवन में परमेश्वर प्रभु ने किया है वो सब कुछ इसके द्वारा ही आता है, और वो बिल्कुल पूरी तरह से मुझे आज बदल चुका है। आमीन। मेरे पास कुछ डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको पहले दिया है, अगर आप उसमें ध्यान देंगे। ये पहला वाला जो है वो 3 चक्र है एक दूसरे के अंदर, और इसको मैं परिवर्तित कार्य कहता हूं। और ये इस बात को दर्शाती है कि हम जो हैं इस तरह से ही 3 भागों में पूरी तरह से बने हुए हैं। आमीन। कुछ लोग जो हैं दूसरों से थोड़ा बड़े हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है, ये सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए है कि जो शरीर है वो बाहरिक बात है। मैं आपके बाहरिक शरीर को देख रहा हूं, मैं आपकी आत्मा को नहीं देख सकता। मैं आपके शरीर की पहचान रखकर आत्मा को देख सकता हूं, क्योंकि एक मनुष्य जो अपने मन में सोचता है वो उसके दिमाग को यहां पर दर्शाती है। आपके काम भी उसी के आधार पर होता है। और मैं देख सकता हूं कि आपकी प्राण जो है वो किस तरह की है, और वो आपके काम पर आधारित है। कमजोर व्यक्ति सा शायद आपके शरीर की भाषा में देख सकता है कि आप थोड़े से शर्मीले व्यक्ति हैं,
या फिर गुस्से वाले मैं आपके प्राण के बारे में कुछ देख सकता हूं, वो आपके शरीर के द्वारा देखता हूं और वो आपकी शरीर है। और मैं आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं आपके शरीर को देखने के बाद, लेकिन आपका जो आंतरिक भाग है उसमें प्राण है, वो आपकी मन, आपकी इरादा और अपने भावनाओं को दिखाती है। बहुत साधारण सी बात है और ये आपकी विवेकता को भी दिखाती है। उसमें से बहुत सारी चीजों के बारे में हम इसमें बोल सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्राण है उसको हम व्यक्तित्व कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं उसको, वो आपकी मानसिक भावनाओं की बाग है और वो जो है आपकी दूसरी बाग है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे नहीं मानते हैं, इस बात को नहीं मानते हैं कि उनके अंदर एक आत्मा है, क्योंकि इसके एहसास नहीं कर पाते हैं, उसको वो देख नहीं पाते हैं। और आपको सिर्फ वचन के आधार पर जाना है, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर के वचन जो आत्मा है वो एक सच्चाई है, एक आत्मिक शीशा है। और बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं कि आत्मा में वो कौन है, और इस कारण उनको नहीं पता कि वो कौन है और उनके पास क्या है, और उनके कार्यों में वो नियमित रहते हैं। और सोच लीजिए कि कोई आपके मुंह पर थूक दिया और आप सोचते हैं कि वो आपको ठेस पहुंचाया है, और आपके भावनाओं में आपको कुछ होता है और आप बोलते हैं कि मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं। मैं एक फरीसी की तरह नहीं रहूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी जो आत्मा है उसमें, मैं इसके बारे में आपको गहरे तौर से बताऊंगा। गलातियों 5:22 और 23 बताता है कि आत्मा में प्रेम है, आनंद है, शांति है, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम भी है। और कभी कभी इसकी अनुभव हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो आता जाता नहीं है। हमारे आत्मा में पूरी तरह से प्रेम भरा हुआ है, आनंद है, शांति है और ये सब कुछ है। अगर आप इसको समझ लेते हैं और अगर आप अपने आत्मा में इस बात को समझ लें कि आप आत्मा में पूरी तरह से प्रभु में भरपूर हैं और पूरी तरह से सामर्थ से, ज्ञान से, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम से आप भरे हुए हैं, और अगर वो रूप आपके अंदर है आपकी सोच विचार में, तो जानते हैं क्या होगा कि आपके चेहरे पर अगर कोई थूकेगा तो आप उसको पहुंचकर उससे बात करते हैं। मैंने किया है और मैं कहता हूं कि वो मेरी शरीर नहीं है, मेरी भावनाओं की अनुभव नहीं है। मेरी भावनाओं में मुझे लग रहा था कि उनको ऐसा गुस्सा मारो कि वो मर जाएं, लेकिन मेरे अंदर मैंने जान लिया कि दूसरा एक बाग भी है जो यीशु मसीह की तरह है, और मैंने चुन लिया कि मैं उसके अनुसरण जाऊंगा। लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और आपके भावनाओं में आपको ठेस पहुंचती है और आप कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा ये, और आप सोचते हैं कि सच्ची में वही है आप। दूसरी एक बाग है जिसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी जब लोगों से आप कहते हैं कि आपको यीशु मसीह की तरह रहना है, तो वो कहते हैं कि मुझे ये करना बहुत ही मुश्किल है, मैं यीशु मसीह में ऐसे नहीं कर सकता हूं। तो वो आपकी शारीरिक भावनाओं को दिखाती है, लेकिन आत्मा में आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। आपके अंदर उतना ही प्रेम भरा हुआ है जितना यीशु मसीह के अंदर भरा हुआ था, कि आप कह सकते हैं कि पिता उनको माफ करो कि वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वो आपकी आत्मा में, और उसे विश्वास के साथ आपको पाना है, एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं आप जो आपके शरीर के अनुसरण ही चलना चाहते हैं, तो फिर आप कभी भी दूसरे लोगों के साथ कभी भी प्रेम से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप शारीरिक तौर से भावनाओं पर आधारित हैं। अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो हम एक गिरे हुए दुनिया में रहते हैं और लोग हरदम आपको गलत रास्ते पे लेके जाएंगे। आपको अपने शरीर से निकल के आत्मा में जाना है। इसकी दूसरी बाग में दो और चित्र देखते हैं, और ये पहला वाला चित्र जहां पर आप देखते हैं कि 3 चक्र एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, ये दिखाने के लिए है कि जो आपकी आत्मा है उसके साथ आपकी शरीर का कोई भी संबंध नहीं है। इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बात को दर्शाती जो मैं आपको बता रहा था कि आत्मा जो है आत्मा है और शरीर शरीर है। आपकी आत्मा को शरीर में नहीं अनुभव कर सकते। अभी मेरे पास जो है बहुत ही बढ़िया वही सामत मेरे अंदर है जो यीशु मसीह को मौत से जिलाया, वो अभी भी मेरे अंदर समाया हुआ है और वो मेरे आत्मा में है, लेकिन मेरे शरीर में उसका अनुभव नहीं होता है। ये अद्भुत बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे कहते हैं कि मुझे इसका अनुभव होना है, मेरे शरीर में मुझे इसकी अनुभव होनी है। विश्वास उन चीजों की निश्चय है जिसको हम नहीं देखते हैं। विश्वास के साथ ही आप इसको पाते हैं। और जो प्राण यहां पर है, मैं खुश होता अगर मेरे पास बहुत समय होता, मैं इसको किसी भी तरह खत्म करने की कोशिश में हूं। आपकी जो प्राण है वो विशेष है कि वो जो है पूरी तरह से आपके आत्मा के आधार पर काम कर सकता है या फिर आपके शरीर की भावनाओं पर भी। आपकी प्राण कैसे भी काम कर सकता है। आपका प्राण ऐसे रह सकता है कि वो पूरी तरह से शारीरिक और आपकी भावनाओं पर नियंत्रित हो
और आपके 5 इंद्रियों पर भी आधारित हो सकता है, या फिर आपके प्राण को पूरी तरह से आपकी आत्मा के आधार पर भी आप निर्धारित कर सकते हैं। वचन के आधार पर मैं ऐसी अवस्था में पहुंच सकता हूं जहां पर मैं पूरी तरह से अपने आत्मा में हूं और मैं अपने हृदय के साथ चीजों को समझकर मैं देख सकता हूं, जिसे मैं अपने शारीरिक आंखों से भी बेहतर अपने आत्मिक आंखों से देख सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये गवाही मेरा सुना है जहां पर मैंने यीशु मसीह को देखा कि वो चलते फिरते रहते थे और कुछ काम कर रहे थे। ये मैंने अपने हृदय से बातों को देखा जो शरीर से नहीं देखा था। आपका प्राण वहां पहुंच सकता है जहां पूरी तरह से आत्मा उसको नियंत्रित करती है, और यह साधारण सी बात है। हमारी परवरिश जो है शारीरिक तौर से हुई है, ऐसे अवस्था में परवरिश हुई है जहां पर हमारी 5 इंद्रियों पर आधारित होकर हम जीते हैं, लेकिन आप अपने आत्मा में भी कभी जी सकते हैं। और आत्मा में आप अपने शारीरिक आंखों से कुछ नहीं देखते हैं, आपकी शारीरिक अनुभव से नहीं, लेकिन आपकी जो प्राण है वो प्रेम और आनंद और शांति में काम करता है, और इस बात को आप समझ सकते हैं और उसमें जी सकते हैं। आपके हृदय से आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, आपके कान से नहीं। ये सब चीजें तब मुमकिन है जब आपकी आत्मा जो है पूरी तरह से आपके प्राण को नियंत्रित करती है। और ये दूसरा जो चित्र जो नीचे बनाया हुआ है, जिसमें एक शेड दिया हुआ है, और उसमें जो जहां पर मैंने शरीर के बारे में कहा है, इसको कहने का कारण यह है कि मैं आपको यह समझाऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये सवाल अक्सर पूछते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपके हृदय आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आत्मा और मन एक है, लेकिन वो सच्ची बात नहीं है। क्योंकि जब भी मैं परमेश्वर के वचन में हृदय शब्द का उपयोग किया हुआ देखा हूं, और ये मैं पिछले 40 साल से करता रहा हूं, इसका खोज किया मैंने, और मैंने इस बात को पूरी तरह से लिखा, और उसको लिखकर मैंने उस पर देखा कि, और बहुत बार मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो आत्मा है मेरे मन से अलग है, लेकिन बहुत सारी ऐसे समय थी जब वो जो थी मेरी मन जो थी, मेरी प्राण की जो खूबियां हैं उसके बारे में बताते थी। आपकी मन है जहां से पाप जैसी चीजें निकलती है, जो व्यभिचार की होती है, गलत बातों की होती है, और बहुत सारी ऐसी बातें मत्ती 12 में, और बहुत सारे ऐसे वचन उसके साथ है जो ये बताते हैं कि हमारे जो है 2 मन है। आपके मन में 2 प्रकार से नहीं रह सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे वचन है जो ये बताती है कि आपकी मन जो है अशुद्ध है। और एक जो बात है जो अभी नहीं देखने जा रहा हूं, लेकिन मैं आगे आपको इसमें से पढ़ाऊंगा, कि आपकी आत्मा जो है वो सिद्ध है और पूरी तरह से सुरक्षित है, और वो यीशु मसीह के जैसे उसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो शुद्ध है, उसके अंदर पाप नहीं है, और उसके अंदर किसी भी तरह की गलती नहीं घुस सकता है। आपकी आत्मा को पूरी तरह से पवित्र और सुरक्षित रखा गया है। मैं इसके वचन आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। इसलिए आत्मा और हृदय जो है एक जैसा नहीं हो सकता है। मैंने यहां पर इस चित्र में ये परछाई इसलिए बनाई है क्योंकि वो इस बात को बताती है कि आपका हृदय जो है आपकी आत्मा और प्राण के साथ है। इसलिए वचन बताती है कि आपको पूरे मन के साथ विश्वास करना है। आपकी आत्मा जो है पूरी तरह से विश्वास में है, वो एक आत्मिक फल है। गलातियों 5:23 में देखते हैं। आपकी आत्मा हरदम विश्वास रखता है। आपके प्राण जो आपकी भावनाओं पर आधारित है, वो कभी कभी हम देखते हैं कि डर में है, शक है। जय तब प्राप्त करते हैं जब आप पूरे मन के साथ विश्वास करते हैं। आप अपने आत्मा और आपके प्राण में सहमत हो जाते हैं। आपके 3 भाग, आत्मा, शरीर और प्राण। आपकी आत्मा और शरीर है उसको सहमत करते हैं, वो 2 के खिलाफ 1 है। और ये ज्यादा भाग आप देख सकते हैं कि आपका शरीर इसके लिए नियंत्रित हो जाएगा, आपकी आत्मा ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आपके मन को आपके शरीर के साथ एक समझौता में लाएं तो आप कहेंगे कि मैं जानता हूं कि वचन कहता है कि उसके घायल होने से मैं चंगा हुआ हूं। और ये एक सच्ची बात है। हम देखते हैं कि यहां पर भी हम जो हैं शरीर में ये अनुभव करते हैं, और पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ से हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं। इसलिए आपकी आत्मा और प्राण मिलके आपके हृदय को बनाती है, और इसलिए कभी कभी आपके मन की बातों को आप सुन सकते हैं, और ये आपके लिए नया हो सकता है। इसको गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपके अंदर ये क्रिया चल रही है। पहला पत्रुस 3 कहता है कि वो मनुष्य के अंदर की एक छुपा भाग है। ये आपकी आत्मा के बारे में है। आपकी आत्मा और आपकी जो प्राण है आपके हृदय का एक भाग है, और ये सब कुछ मिलकर आपकी हृदय बनती और आपके हृदय में है कि आपको पूरी तरह से विश्वास करना है कि ये सब कुछ सही है और परमेश्वर से रिश्ता रखें। दूसरी जो चित्र मैंने यहां पर बनाया है उसकी तरफ ध्यान दें, और ये जो है एक पाइप के समान है, और यहां पर इस तरफ जो है वो आत्मा है, और इस तरफ जो शरीर है, और बीच में जो है वो आपके प्राण है, और वो जो है एक फॉसेट की तरह है।
एक स्पिकेट, कि आपके आत्मा में, आपकी आत्मा में वही सामर्थ्य जो यीशु मसीह को मरण से जी उठाया, और यीशु मसीह का मन आपके अंदर है। और आप सब कुछ जानते हैं, पहला यूहन्ना की 2:20 और पहला कुरिन्थियों 2:6 और बहुत सारी जगह। आपकी आत्मा में आप सिद्ध हैं, आपकी आत्मा में आप यीशु के साथ मिले हुए हैं, पहला यूहन्ना 4:17। लेकिन वो जो सच्चाई है वो आपके मन के द्वारा आपके प्राण के अंदर से आपकी आत्मा में पहुंचना है ताकि वो सच बन जाए। लेकिन आपका मन वहां पर बैठकर ऐसे कह रहा है कि मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता हूं कि यीशु मसीह की सामर्थ मुझ में भी है, मेरे शरीर में कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है, मैं कोई अनुभव नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी उसको नहीं देखा है, मैं कभी भी अपने सर के ऊपर कुछ नहीं देखा है, मेरे डॉक्टर लोगों ने मुझसे ये कहा और मैं उसको देख रहा हूं। अगर आप अपने भावनाओं पर जा रहे हैं जो आपके 5 इंद्रियों पर निर्धारित है, वो ऐसा है जैसे कि नल को बंद कर रहे हैं, आपका मन जो है उसको पूरी तरह से बंद कर सकता है ताकि आपके अंदर की ये जो सच्चाई है वो किसी भी तरह से आपके शरीर की अवस्था को ना छुए। ये कितना अद्भुत है, ये मुझे बदल दिया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे अंदर जो सामर्थ्य है उसको मैं अच्छी तरह से पहचान सकता हूं, जिस तरह से मैं जानता हूं कि मैं ठंडा हूं या गर्म, या मैं खुश हूं या निराशा में हूं। यह सच नहीं है। आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है। इसको सिर्फ आप परमेश्वर के वचन के आधार पर ही जान सकते हैं कि यही परमेश्वर के वचन तुम्हारे बारे में कह रही है। मैं बहुत सारे वचन आज बताऊंगा आपको जो ये साबित करें, और आपकी मसीह जीवन की ये जो मुख्य भाग है वो आपके प्राण को और आपके शरीर को एकत्रित वो करवा देता है। और वो ऐसा एक अनुभव है जहां पर बाढ़ की एक दरवाजे को आप खोलते हैं और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आती है और आपका शरीर अनुभव करता है। और मैं इस बात को भी समझ लिया कि कैसे प्रभु मुझसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु आत्मा है, यूहन्ना 4:24। और जो भी उसकी भजन करें सत्य और आत्मा में करें। प्रभु मुझे बाहरिक तौर से नहीं देख रहे हैं, तुम मुझे बाहर से देखते हो, मैं अपने आप को बाहरिक तौर से देखता हूं, लेकिन प्रभु जो है मेरी आत्मा को देखते। मेरी आत्मा सही और धर्मी है और पवित्र है और शुद्ध है। जब भी मैं पाप करता हूं तब भी मैं धर्मी, शुद्ध और पवित्र हूं मेरे आत्मा में। इसलिए अगर मैंने गलती किया है तो भी मैं प्रभु की उपस्थिति में कभी भी आ सकता हूं। मैं प्रभु की उपस्थिति में आकर मेरे कमजोरियों को जीतने की जो सामर्थ उसको मैं प्राप्त कर सकता हूं। इब्रानियों 4:16। मुझे तब तक इंतजार नहीं करना है जब तक मैं सब कुछ कर लूं। मैं प्रभु के साथ आत्मा में जुड़ा हुआ हूं। प्रभु आपसे खुश है। कोई लोग बहुत ही निराश हैं। आप अपने चेहरे को शीशे में देखते और कहते कि मैंने वादा किया था कि मैं अपना वजन घटाऊंगा, लेकिन अभी भी मैं बड़ा हुआ हूं, और अपने आप से आप पागल हैं और आपको लगता है जैसे कि प्रभु आपसे निराश हैं। आप ये करने में गलत रहे हैं, वो करने में गलत रहे। आप सोचते हैं कि प्रभु मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हैं, मैं तो गलत हूं। वो इसलिए क्योंकि आप गलत तौर से देख रहे हैं। आप में एक नयापन है। आप अगर प्रभु में हैं तो एक नया सृष्टि है। जो कुछ भी पुराना था वो सब कुछ बदल गया है। आत्मा में आप बिल्कुल नए हैं। आप अब यीशु मसीह के साथ मिले हुए हैं और परमेश्वर पिता जो है वो आत्मा में आपको देखते हैं और उसी तरह देखते हैं जैसे कि आप यीशु मसीह की तरह शुद्ध और पवित्र हैं। वही सामर्थ और वही अभिषेक, वही अधिकार और वही सौभाग्य जो यीशु के पास था। और बहुत सारे लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हम प्रभु को जो है शरीर में देखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करें, लेकिन हम शरीर में उसका भजन करते हैं। आप हरदम आके कहते हैं कि प्रभु मैं गलत हूं, मैंने गलतियां किया हैं, और आप प्रभु के साथ कैसे प्रेम कर सकते हैं? ये एक कारण है कि आप प्रभु के साथ हैं। आपको उसके पास आके कहना है कि प्रभु मैंने फिर से गलती किया है, लेकिन धन्यवाद प्रभु कि मेरे अंदर वही आत्मा है जो धर्मी है और पवित्र है। धन्यवाद कि वो सामर्थ जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर है। धन्यवाद करता हूं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, फिर भी आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। ये सब कुछ बदल डालता है। यह सब कुछ बदल डालती है। चाहे आप अभिषेक की अनुभव करें या सामर्थ की अनुभव करें या ना, आपके ऊपर हमेशा वो सामर्थ और अभिषेक बना हुआ रहता है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर पहले रहती थी। उसकी सच्चाई और धर्म आपके अंदर पूरी तरह से भरा हुआ है और सारा सौभाग्य जो पिता ने आपको दिया है प्रभु यीशु मसीह में आप प्राप्त करते हैं। अब आप पुराने नहीं हैं, लेकिन जान लो कि आप नए हैं। आप एक नए सृष्टि हैं। जान ले कि आप कौन हैं और आपके पास क्या है, और आप चीजों को इस तरह से करते हैं जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करना चाहते हैं। ये कितना अद्भुत है। अगर आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके घर में एक फॉसेट है और आप जो है उस फॉसेट के सामने खड़ा हो जाते हैं और आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पानी उसमें से आए, लेकिन वहां पर एक नल है जो आपको वहां खोलना है। उस पाइप के अंदर वहां पानी है और हो सकता है कि आप प्यास के कारण वहां मर जाएं, लेकिन जीवन देने वाला जो पानी है आपके सामने ही है।
आपको सिर्फ नल ही खोलना है। इसी तरह बहुत सारे मसीह लोग हैं जो मर जाते हैं और उनके अंदर वही सामर्थ है जो यीशु मसीह को जी उठाया, लेकिन वो उनसे थोड़ा सा ही दूरी में है। लेकिन उसको आत्मा में उनको समझना है और वो तब ही शरीर में वो अनुभव कर सकते हैं जब उनके प्राण में वो पूरी तरह से उसके एहसास करें और उनकी मन को पूरी तरह से नया करें और देखें कि मसीह में आप कौन हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति में पूरी तरह से बीमार हैं और चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसकी चंगाई उनके जीवन में आए जो उन्होंने पहले से प्राप्त किया है। आपके अंदर ये प्राप्त किया है, आपने पूरी तरह से प्रभु में ये जीवन प्राप्त किया है और अब ये सिर्फ हमारे प्राण है जो पूरी तरह से हमारे शरीर से नियंत्रित है और उस बात को नहीं समझ पाती है कि परमेश्वर की सामत हमारे आत्मा में क्या है। मुझे नहीं पता कि आपकी क्या है, लेकिन मेरे जीवन को यह बदल डाला और ये पूरी तरह से मुझे जो है बदल ही डाला। जब मैं इस बात को समझ गया तो मैं परमेश्वर से भीख मांगने के बजाय परमेश्वर की सामत जो है उसको समझा और मैं ये समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ मैं जैवन तौर से कर सकता हूं, कुछ भी बांध सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ये सब कहां से आता है आप जानते हैं। मैंने जो है प्रभु यीशु मसीह में यह भरपूरता प्राप्त किया है और मुझे इस बात की प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे पूरी तरह से चंगा करें। उसके कायल होने से मैंने चंगाई प्राप्त किया है, पहले से ये मेरे जीवन में है। ये आपको एक विभिन्न तौर के दर्शन देती है। इस बात ने मुझे पुरानी वाचा और नए वाचे को समझाया। पुराने वाचे में हम देखते हैं कि लोग उद्धार प्राप्त नहीं किए, इसलिए उनकी जो भी शारीरिक चीजें हैं उसको नियंत्रण में रखने के लिए एक सामत की जरूरत वहां थी और इसी कारण उनको नियम दिया गया। लेकिन नए जो नियम है उसमें आप पहले से ही बदले हुए हैं और इसमें बदलने के लिए आपको शरीर को बांध के रखना नहीं है, लेकिन उसको खोल के छोड़ना है। आपको यह समझना है कि आप आत्मा में कौन है। जब आप इस बात को पूरी तरह से समझ लें तो आप ये जो स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाया है वो सब कुछ इस आत्मा, प्राण और देह पर आधारित है। अगर ये आप में आग नहीं ला रही है तो आप अभी भी गीले हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो मैं आज बता रहा था वो नहीं समझे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन को बदला। और बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा में नहीं चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आत्मा में चलने का मतलब है कि हाथ को जोड़कर चलना है या फिर उनकी जो कपड़ा है उसको एक अलग तरीके से पहना भी है। जो कुछ भी हो वो आत्मा में चलना नहीं है। आत्मा में चलने का मतलब है कि प्रभु के वचन में आप जाएं, जो वचन जो आपके सामने आत्मा है और ये जीवन है और इस सच्चाई को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में असली में आप आज कौन हैं और क्या प्राप्त किया है। लेकिन आप बैठकर बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला कि मेरे अंदर बीमारी है, मैं मर रहा हूं, मैं प्रार्थना की चंगाई के लिए, लेकिन चंगाई नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। कारण यह है कि आप शारीरिक हैं। आप अपने भावनाओं पर, अपने डॉक्टर पर विश्वास रख रहे हैं। आप उस स्तर पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर के वचन के आधार पर आप चलें और वो आत्मा में चलना है और उसके द्वारा आपके शरीर में पूरी बदलाव आ जाएगी। मुझे याद है यहां पे दूसरे साल के एक विद्यार्थी रहते थे, उनका चंगाई होना था। उनका एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर था इस जगह पर छाती में और वो 8 साल तक चलता रहा। अगर आपने वो देखा नहीं है तो आपको जरूर वो देखना है, बहुत ही अद्भुत है। वो 8 साल तक था और बहुत बुरा था। उसकी सर भी सही से नहीं खड़ा होती थी। उसकी पत्नी उसके सर को उठाकर उसको खाना खिलाना पड़ता था। वो मरने वाला था और वो इस सत्य को ठीक से जान लिया। उसकी आत्मा में जो चंगाई है उस सत्य को जान लिया। उस सत्य को जानने के बाद उसकी शारीरिक जो कमजोरी थी उसको वो भूल ही गया। इतना बड़ा जो ट्यूमर आपके छाती पर है उसको भला आप कैसे भूल सकते हैं। उनको एक ब्रा पहनना पड़ता था, ब्रा का आधा काट कर उनको पहनना था। आप सोच सकते हैं वो कितनी दर्द से भरी बात है एक पुरुष के लिए। अब उसको इसके बारे में फिक्र नहीं थी। उसने उसके पत्नी से कहा कि मुझे इसके बारे में कोई भी फिक्र नहीं है, क्योंकि अभी उसके आत्मा में उसने समझ लिया कि उसको चंगाई प्राप्त है। और आप जानते हैं उसके बाद 6 महीने के अंदर वो ट्यूमर पूरी तरह से निकल गया और आज वो यहां पर दूसरे साल के विद्यार्थी हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोई भी शारीरिक दवाई नहीं लिया, किसी ने भी उसको काट नहीं दिया था इसने। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 8:6 में कि सांसारिक तौर से रहना जो है वो मौत है, लेकिन आत्मिक मन में जो रहना है वो जीवन और शांति है। आत्मिक जीवन और शांति है। आत्मिक मन मतलब वचन के आधार पर कि आप आत्मा में कौन हैं। क्या आप ऐसे सोच सकते हैं तो आप शांति और जीवन प्राप्त करेंगे। अगर जीवन और शांति के अलावा कुछ और है तो आप आत्मिक मन के नहीं हैं, कुछ और हैं।